मकर संक्रांति के दिन कुछ हल्की सी पूजा इन वृक्षों के पास जाकर कर लेनी है। उसके पश्चात उस वृक्षों को छूकर वापस अपने घर आ जाना है। इससे आपके जन्म जन्मांतर के गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके बंद किस्मत के तले में चाबी लग जाएगी। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिले। चलिए एक एक करके आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहले जो पेड़ है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन यानी 15 जनवरी के दिन छू करके आना है, वो है पीपल का पेड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी यदि हल्की सी साधना की जाए तो आपको विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। सुबह के वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 जनवरी को सुबह के वक्त पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। वहां पर एक लोटा जल अर्पित करना है, उसको प्रणाम करना है, पेड़ को छूना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना करने पर से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वह दूर हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपकी जीवन का जो भी कष्ट आ रहे हैं वह अपने आप दूर हो जाएंगे। अब आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। घी का दीपक जलाकर आपको अपने मन की कामना बोलनी है। पीपल के पेड़ को बिना छुए केवल घी का दीपक भी जला सकते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलनी है और अपने घर वापस आना है। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह क्रिया करने से मान के चलिए आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह खत्म हो जाएंगे। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे यह क्रिया 15 जनवरी को करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी क्रिया जो आपको करनी है वह भगवान शंकर के लिए करनी है। दोस्तों, वैसे तो शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है, परंतु शनि देव शंकर भगवान को गुरु है। यदि आपने शंकर भगवान की हल्की सी भी पूजा कर ली, कोई साधना कर ली, भगवान का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बस यह सरल सा उपाय करना है। सुबह के वक्त आपको बेल के पेड़ के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। 1001 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और घर पर वापस चले आना है। इतना ही करने पर से आपके जीवन के कल्याणकारी शुभ कार्य समय बहुत ही सुबह सुबह की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आपके आशीर्वाद मिले तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तीसरा पेड़ जिसको आपको छूकर आना है और वहां पर परिक्रमा करनी है वो है अशोक का पेड़। दोस्तों, अशोक का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर व्यक्ति के 9 ग्रहों का वास होता है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अशोक पेड़ पर सर्वश्रेष्ठ सर्व शक्तियां वास करती हैं। अशोक के पेड़ को आपको शनिवार के दिन जा करके छूना है। इसके साथ पर परिक्रमा करनी है। हो सके तो एक लोटा जल भी अर्पित कर दीजिए। यदि आपके अंदर क्षमता है तो उस लोटे में पूरा दूध भरकर, कच्चा दूध होना चाहिए, उसमें हल्दी मिला लीजिएगा और वो दूध चढ़ाने के पश्चात अशोक के पेड़ के साथ परिक्रमा करनी है और वापस घर आ जाना है। इतना करने पर से आपकी हर कष्ट, हर समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से जो आपके खिलाफ हो गए थे, जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, वह आपके साथ हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जानते हैं हम अगला उपाय के बारे में। और यह एक आखिरी पेड़ है। यह ऐसा पेड़ है जिसको छू लेने मात्र से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। वो पेड़ है शमी का पेड़। इसे आपको शाम के वक्त सिर्फ छूना है। शमी का पेड़ नहीं होता है, यह एक पौधा होता है। आपको केवल इसे छूना है और घर वापस आना है। किंतु इस समय अगर इसके सामने पूजा साधना की जाए तो कैसी होगी ये जानते हैं। देखिए, आपको करना यह है कि शाम के वक्त किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाना है, वहां एक सरसों की तेल का दीपक जलाना है और इसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिएगा। 7 बार अपने मन में आपको शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। 15 जनवरी को यह क्रिया मतलब आज करनी है। फिर जहां आपने शनि का पौधा लगाया है घर पर या फिर किसी और के घर शमी का पौधा लगा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर शनि के पौधे को छू लीजिए और अपने मनोकामना बोल दीजिए। शमी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर महाराज शनिदेव का वास होता है। इस पौधे की गमले को छू कर के घर वापस आ जाते हैं। मानकर चलिए दोस्तों, आपके जो राहु केतु है और वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इस उपाय को करने से
साथ देना शुरू कर देंगे। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। मान लीजिए दुश्मन आपके पीछे पड़े थे, आपके दुश्मनों आपको हानि पहुंचाना चाहते थे। यह उपाय करने के बाद वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज की जानकारी आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। यह उपाय आप 14 जनवरी के दिन कर लीजिएगा। इस सब पेड़ में से बस पीपल के पेड़ को मत छुएगा, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। परंतु आज आप छू सकते हैं, क्योंकि आज शनिवार का दिन नहीं है, आज है सोमवार का दिन। इसलिए आप सोमवार के दिन पीपल का पेड़ छू सकते हैं। रविवार के दिन पीपल के पेड़ और तुलसी के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। राधे राधे। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव धरती पर अवतरित होते हैं। अंधकार का नाम शुभ योग में होता है, तो शुभ योग में आए यदि को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को पड़ रही है। आपको बता दें कि कई बार मकर संक्रांति 14 को भी पड़ी है। हिंदू कैलेंडर देखें तो इस बार 15 जनवरी को पड़ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर उसको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, संक्रांति के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनि देव की पूजा करते हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी इसी के दिन पतंग उड़ाई थी। उसके बाद से ही यह त्योहार मनाया मकर संक्रांति के नाम से जाता है और पूरे देश में इस त्योहार को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार पर्वत पर दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। दूसरी कहानी बताई गई है वो पवित्र गंगा नदी को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है, गंगा को मां की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। तो दोस्तों, सब मिलकर समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्याणकारी दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं तो आप एक साथ सूर्य भगवान, शनिदेव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु आपके ऊपर आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको कुछ साधारण से बातें बताएं जो आपको जान जरूरी थी। अब आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, वह ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। आप मान लीजिए आपके पास पैसा आता है, परंतु पैसा एक दिखता नहीं है। दूसरी तरफ आप थक चुके हैं मेहनत कर करके, परंतु आपका उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं परंतु आपका काम होते होते रह जाता है। तो आप यह मान के चलिए आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है, जिसकी वजह है जब आपके ग्रह की चला आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जब आपके ग्रहण की चल आपके खिलाफ खड़ी होगी तब आपके साथ सब कुछ पूरा होगा। साथ ही साथ शनि देव की दृष्टि आपके लिए अच्छी है,
तो मानन के चलिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाएगा। आपके राहु के चला भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। अगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। वो है कर्ज मुक्ति का उपाय। अगर आपने कर्ज लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है या टिक नहीं रहा है, या आपने कर्ज लिया हुआ है और कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं, तो यह सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 सबूत लौंग ले लीजिए। सबूत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग एकदम फुल होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 सबूत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक दीपक लेना है। इसमें आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। लाल बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो आप बाती लगाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको बैठता है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर में ही करना है और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। आपके घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठता है। और मान लीजिए कल चित्र नहीं है तो काला चित्र खरीद कर ले आइए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करके उसके सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जला के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने के बाद आप दूसरी लौंग को लीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उसको रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जब आपको 21 बार से ज्यादा करना है। दोस्तों, जो दूसरी लौंग अपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उसे लौंग को उठाए। अब उसे लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। इस पेपर या कपड़ा पर आपको अपनी इच्छा बोलकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं उसी कमरे में अगले बृहस्पतिवार के दिन इन सबको इसी कपड़े या पेपर को वही रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होगी ही होगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फांसते हुए चले जाते हैं, वो परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।